धूमकेतु 3 आई एटलस पृथ्वी से टकराता है और तबाही की एक लहर हमारे ग्रह को हिला देती है। विशाल सुनामी तटरेखाओं को निगल रही है। विनाशकारी भूकंप जमीन को चीर रहे हैं। गर्म मलबा भीषण आग का तूफान भड़का रहा। मोटी धूल की परतें हैं सूरज को ढक रही हैं। अब यही हो सकता है अगर 3 आई एटलस, जो सौर मंडल में घूम रहा एक विशाल धूमकेतु है, हमारे ग्रह से टकरा जाए। लेकिन क्या यह तबाही सच में हो सकती है? 3 आईएस एटलस पृथ्वी के सबसे करीब कब होगा? आइए इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले यह धूमकेतु हमारी पिछली सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। इसका वजन शायद 33 अरब टन है। इसे समझने के लिए कुछ तुलना कर लेते हैं। आईफिल टावर का वजन लगभग 10,000 टन है, तो 33 अरब टन, 33 अरब टन यानी लगभग 33 लाख आईफिल टावर के बराबर वजन। काबिले तारीफ। अब धरती पर मौजूद सभी कारें और हम करीब 1.5 अरब गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिनमें से हर एक का वजन लगभग 1.5 टन है। इनका कुल वजन लगभग 2 अरब 25 करोड़ टन होता है। इसका मतलब है कि इस धूमकेतु का द्रव्यमान धरती पर मौजूद सारी कारों के कुल वजन से 15 गुना ज्यादा है। और आखिर में अगर पृथ्वी पर इमारतों से तुलना करें तो 33 अरब टन का वजन कई बड़े महानगरों के बराबर है, जो पूरी तरह स्टील और कंक्रीट से बने हों। लेकिन इस धूमकेतु का आकार कितना बड़ा है, इसकी पूरी कल्पना भी उस और भी पागलपन भरे तथ्य के सामने फीकी पड़ जाती है जो इससे जुड़ा है। यह किसी दूसरी आकाशगंगा से आई अज्ञात तकनीक हो सकती है, और कुछ विशेषज्ञ इस बारे में कुछ हद तक आश्वस्त भी हैं। लेकिन क्यों? 3 आई एटलस को पहली बार जुलाई में देखा गया था नासा के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा। थोड़ा बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की कि यह वस्तु एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, और अब तक हमें ऐसे केवल 3 ही मिले हैं। इससे पहले 2019 में धूमकेतु 2I बोरिसोव यहां से गुजरा था, और अमुआ एक अजीब लंबी सी वस्तु 2017 में दिखाई दी थी। लेकिन सबसे नया धूमकेतु, जिसका नाभिक लगभग 3.5 मील तक हो सकता है, अमुआ को भी पौना बना देता है, जो सिर्फ 1/4 मील लंबा है, और बोरिसोव, जिसकी चौड़ाई लगभग 0.6 मील है। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि यह धूमकेतु और भी बड़ा हो सकता है, लगभग 7 मील तक, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। अपने आकार के अलावा 3 आई एटलस और भी कई तरीकों से अलग है, जिससे कुछ वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति पर सवाल उठाते हैं। ये वस्तु सूर्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल छोड़ रही है। ये सबसे अधिक संभावना है कि 3 आई एटलस अन्य 2 इंटरस्टेलर वस्तुओं की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक भारी है, जो कि वास्तव में एक गंभीर विसंगति है। ये धूमकेतु भी सूर्य की ओर अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। हम लगभग 1,30,000 मील प्रति घंटा की बात कर रहे हैं, जो ध्वनि की गति से लगभग 170 गुना ज्यादा है। एक और अजीब बात यह है कि यह इंटरस्टेलर वस्तु एक सीधी दिशा में जा रही है, जो सौर मंडल की किसी भी अन्य वस्तु से अलग है। अधिकांश अंतरिक्षीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घुमावदार कक्षाओं में चलते हैं। इससे कुछ शोधकर्ताओं को यह विश्वास हुआ कि 3 आई एटलस शायद किसी अन्य सभ्यता द्वारा पृथ्वी की खोज के लिए भेजा गया एक जांचयान हो सकता है, संभवतः कुछ कम दोस्ताना इरादों के साथ। उनका सिद्धांत है कि यह वस्तु एक तकनीकी कलाकृति हो सकती है, ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का संकेत। देखिए, यह धूमकेतु एक काफी अजीब तरीके से चलता है, जो केवल गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मेल नहीं खाता। इसकी दिशा इसे शुक्र, मंगल और बृहस्पति के पास भी ले जाती है, और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रह किसी अन्य सभ्यता के लिए विशेष रूप से दिलचस्प हो सकते हैं, जिनके पास से होकर वे गुजरें। एक और अजीब तथ्य यह है कि यह अंतरिक्ष यात्री हमारे सौर मंडल की अधिकांश चीजों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। यह जरूरी हो सकता है ताकि 3 आई एटलस के लिए पृथ्वी के पास बिना ज्यादा रुकावट के आना आसान हो सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु का अजीब घुमाव और उड़ान पथ उस किसी के लिए मददगार हो सकता है जिसने भी इसे बनाया है, या जो भी इसके पीछे हैं। ग्रहों के अत्यंत सटीक माप लें, जैसे उनकी कक्षाएं और आकार, ताकि सौर मंडल के बीच से एकदम सही रास्ता तय किया जा सके। अगर 3 आई एटलस अचानक किसी बड़ी दिशा में बदल जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ अंतरिक्ष में बहने के बजाय किसी तरह का अंतर्निहित इंजन इस्तेमाल कर रहा है। एक और सिद्धांत ये भी है कि ये किसी अज्ञात तकनीक का टुकड़ा हो सकता है जो अब भी सक्रिय है।
हालांकि कम से कम इस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धूमकेतु हमारे पास कहीं भी नहीं आ रहा है। नासा का कहना है कि जब ये सूर्य की ओर बढ़ेगा तब भी ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मील दूरी रहेगा। तो सवाल ये है कि ऐसे अंतरिक्ष यात्री आखिर आते कहां से हैं? खगोलविदों ने पाया है कि जिन 3 इंटरस्टेलर वस्तुओं की हमने खोज की है वे आकाशगंगा के पूरी तरह अलग अलग हिस्सों से आई हैं और हर एक की अपनी अलग उम्र और पृष्ठभूमि है। 3 आई एटलस सबसे पुराना निकला, लगभग 4.6 अरब साल पुराना, और ये मिल्की वे के मोटे डिस्क से आया था। ये वो क्षेत्र है जहां पुराने तारे होते हैं जिनमें भारी तत्व कम होते हैं। 1 आई ओमुआमुआ काफी नया है, लगभग 1 अरब साल पुराना। यह आकाशगंगा के पतले डिस्क से आया था जहां अभी भी नए तारे जन्म ले रहे हैं। ओमुआमुआ, जिसका हवाईयन में मतलब है दूर से आया संदेशवाहक, सबसे पहले आने वाला, ये हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने वाला किसी अन्य तारा प्रणाली से आया पहला ज्ञात वस्तु था। मूल रूप से यह पहला इंटरस्टेलर मेहमान था। यह बहुत ज्यादा खिंचा हुआ था, अपनी चौड़ाई से लगभग 10 गुना लंबा, जैसा कि हमने अंतरिक्ष में पहले कभी नहीं देखा। यह ऐसी गति से आगे बढ़ा जिसे केवल गुरुत्वाकर्षण से समझाया नहीं जा सकता था। चमक में बदलाव से पता चला कि यह सिरा दर सिरा पलट रहा था, न कि आसानी से घूम रहा था। शुरुआत में वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि यह अंतरिक्षी वस्तु एक सामान्य धूमकेतु की तरह ना तो कोई पूंछ दिखा रही थी और न ही गैस का कोई बादल, जबकि यह तेज हो रही थी। इससे यह बहस छिड़ गई कि यह किस चीज से बनी है और यह कहां से आई है। ठीक वैसे जैसे 3 आई एटलस के साथ हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि क्या ये किसी अंतरिक्ष सभ्यता द्वारा बनाई गई तकनीक हो सकती है, लेकिन अब ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमुआमुआ पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तु थी, बस बहुत ही अजीब थी। सबसे अच्छा अनुमान यह है कि ये एक धूमकेतु था जो अदृश्य हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा था, जिससे इसकी गति थोड़ी बढ़ गई थी। दुर्भाग्यवश जब तक खगोलविदों ने इसे खोजा तब तक ये पहले ही सौर मंडल से बाहर जा रहा था, इसलिए इसे अध्ययन करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। जहां तक 2 आई बोरिसोव की बात है, इसकी उम्र लगभग 1.7 अरब साल है, जो बीच में आती है। ये भी पतली डिस्क से आया था। यह पहली बार था जब किसी अन्य तारा प्रणाली से आया धूमकेतु पुष्टि के साथ देखा गया, और इसने वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल से बाहर के पदार्थों की संरचना को देखने का एक बेहद दुर्लभ मौका दिया। इस धूमकेतु की खोज 2019 में गेन्नाडी बोरिसोव ने की थी, जो एक शौकिया खगोलशास्त्री हैं और जिन्होंने वास्तव में धुंधले अंतरिक्षीय पिंडों की खोज के लिए अपनी खुद की दूरबीन बनाई थी। पहले इंटरस्टेलर आगंतुक ओमुआमुआ, जो अधिकतर एक क्षुद्रग्रह जैसा दिखता था, के विपरीत बोरिसोव एक पारंपरिक धूमकेतु की तरह व्यवहार करता था। इसके चारों ओर एक चमकीला कोमा था। ये एक अस्थायी धुंधली गैस और धूल की वायुमंडलीय परत होती है जो धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर तब बनती है जब वो सूर्य के करीब आता है। साथ ही इसके पास धूल और गैस की एक लंबी पूंछ भी थी। 2 आई बोरिसोव का अध्ययन करने से शोधकर्ताओं को ये जानने में मदद मिली कि अन्य ग्रह प्रणालियां कैसे बनती हैं। अवलोकनों से पता चला कि इसकी धूल के कण सघन थे और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब आया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा में काफी बदलाव आया। इसका मतलब हो सकता है कि यह धूमकेतु हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज से बहुत अलग परिस्थितियों में बना था। अब 2 आई बोरिसोव सूर्य से दूर तेजी से जा रहा है और कभी वापस नहीं लौटेगा, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को दूर दराज की दुनियाओं की रसायन और इतिहास की एक अनोखी झलक देखने का मौका दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच के अंतर ये सुझाव देते हैं कि इंटरस्टेलर यात्री आकाशगंगा भर में ग्रह प्रणालियों से बाहर निकाले जा रहे हैं। अरबों वर्षों से ऐसा हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये पता लगाने के लिए कि क्या 3 आई एटलस किसी अन्य ग्रह से आई कोई जांच प्रोब हो सकता है, वैज्ञानिक तकनीक के किसी भी संकेत की तलाश कर रहे हैं, जैसे अजीब रेडियो सिग्नल, विद्युत गतिविधि और विचित्र गति के पैटर्न। अगर धूमकेतु अचानक अपना रास्ता बदलता है या पास में छोटे छोटे वस्तुएं गिराता है, तो शायद वही हमारा संकेत होगा। लेकिन भले ही 3 आई एटलस काफी जंगली और ऊर्जावान तरीके से चल रहा है, सबसे अधिक संभावना है कि ये बस एक प्राकृतिक इंटरस्टेलर वस्तु है जो यहां से गुजर रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी के लिए भी ये गंभीरता से कहने से पहले कि ये अंतरिक्ष यात्री किसी दूसरे ग्रह से भेजा गया है, उन्हें और भी बहुत सारे सबूतों की जरूरत होगी। आप इस नए खोजे गए अंतरिक्ष यात्री के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें।